एक तरफ जहां देश के किसान पिछले 3 महीने से धरने पर बैठे हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ बिहार के कृषि महाविद्यालय में, कृषि विश्वविद्यालय में किसान मेला का आयोजन किया गया है। हम आज पहुंचे हुए हैं बिहार के कृषि विश्वविद्यालय सबौर में, जहां पिछले कुछ वर्षों से कृषि मेला का आयोजन किया गया था और उसी तर्ज पर आज भी 2021 में कृषि मेला का आयोजन किया गया है। इस मेले के तहत यहाँ पर तकनीकी आधारित खेती के लिए युवाओं को शक्तिकृत किया जाता है। हम इस मेले की जो भी खासियत है वो तमाम चीज़ें आपको दिखाएंगे और तमाम लोगों से बात करने के बाद आपको ये भी बताएंगे कि जो ये मेला है आखिर क्या क्या है। बहुत सारे यूथ हैं यहाँ पर, बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे परिवार अपने पूरे परिवार के साथ इस मेला को देखने आए हैं। इस मेला की क्या खासियत है और क्या क्या इस मेले में दिखाया जाता है युवाओं को तकनीकी शिक्षा से जोड़ने के लिए, ये तमाम बातें हम युवाओं से ही बात करने के बाद आपको सुनाएंगे। क्या क्या देखें इस मेला में? हम ये कृषि मेला आए हैं, जो ये सबौर का बहुत बढ़िया कृषि मेला रहा है और काफ़ी दिनों से रहा है। हमारे दोस्त लोग भी आए हुए हैं और इसमें जो है किसान जो बहुत मेहनत करके जो उगाए हैं फल, सब्जी, फूल या कोई भी पौधे, जैसे टमाटर हो, आलू हो, गोभी हो, सारे यहाँ प्रोडक्ट लाए हैं सब किसान देखने के लिए। बहुत अच्छा लग रहा है मेला देख के। मेला देख के अच्छा लगा? मेला देख के, और किसान का जो मेहनत है वो बहुत अच्छा लग रहा है। आप एक चीज़ जान रहे हैं कि हम देश में पिछले दिन से किसान आंदोलन चल रहा है। हाँ, वो तो लेकिन बहुत दुख की बात है हम लोग का, ये जो किसान पर इतना अत्याचार जो भी हो रहा है, लेकिन इस पर सरकार को निर्णय लेना चाहिए कुछ ना कुछ, क्योंकि किसान इतना मेहनत करता है और किसान मेहनत करके देश को आगे बढ़ाता है। इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। वो लगे हुए आप देख सकते हैं, पौधा प्रजनन विभाग, तरह तरह के गेहूं की जो वैरायटी है वो लगी हुई है यहाँ पर। नज़दीक आ जाइए। जो गेहूं के अलग अलग वैरायटी है उनका स्टॉल यहाँ पर लगाया गया है। ये गेहूं के नाम है, मतलब जो भी हैं C160, इन तमाम तरह के जो गेहूं है उनका नाम है। आइए और जो चीज़ें हैं आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। क्या क्या देखें अंकल इस मेले में आप? अभी तक तो जस्ट अभी आए हुए हैं। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। और सब मेले से मतलब कैसा ज़्यादा अच्छा लग रहा है, या फिर किसान की मेहनत को अगर और सब मेले की तुलना में कंपेरिजन करते हैं तो ये मेला ज़्यादा अच्छा लग रहा है या वो मेला? नहीं, ये मेला ज़्यादा बेटर है। ज़्यादा बेटर है, इसमें कुछ सीखने को भी मिलता है। तो आपको ये भी पता होगा कि पिछले दिन से किसान आंदोलन देश में चल रहा है। हाँ। मतलब इस मेहनत किसान की मेहनत को देखकर आप जो किसान आंदोलन वो पॉलिटिकल आंदोलन है। वो पॉलिटिकल आंदोलन। हाँ, ये जो है ये किसान का जो है अपना मेला है। इसमें हर एक तरह का किसान को मिलता है कि लेसन की कैसे किया जाए खेती वगैरह। देखिए, इन्होंने कहा कि युवाओं को जो नई तकनीक है, जो किसानी की नई तकनीक है, उनसे जोड़ने के लिए ये मेला बहुत कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें दिखाने की कोशिश करता है, बहुत सारी चीज़ें दिखाने की कोशिश करता है। ये आप देख सकते हैं किस तरीके से एक स्टैचू का निर्माण कराया गया है, जिसमें गेहूं के दाने, मकई के दाने, ये तमाम चीज़ें इस्तेमाल की गई है। अंदर आकर आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि आप देखिए, ये चने के दाने हैं, ये आपकी तोरी और जिसे रैंची भी कहा जाता है, गोटा भी कहा जाता है, गेहूं है, राजमा है और ये आपका गेहूं का है, धान का है। तो इन तमाम चीज़ों से सर पे तिल का इस्तेमाल किया गया है। आप देख सकते हैं किस तरीके से जो दाना है उससे एक पोइट्री का कहीं ना कहीं एक स्टैचू का निर्माण किया गया है, जो सचमुच अदृश्य है। इसी किसान मेला के दौरान घूमते हुए एक और चीज़ हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। ये आप बकरा देख सकते हैं। ये बकरा का इन्होंने जो वेट बताया वो 95 kg बताया। आइए इनसे पूछते हैं कि ये किस नस्ल का है और इतना बड़ा कैसे हुआ। इनके जो मालिक हैं उनसे बात करते हैं। काफ़ी है जी। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रंजय पासवान हुआ। घर मेरा पर्री गांव हुआ, प्रखंड अलौली, जिला खगड़िया का रहने वाला हूं और पिछले 4 साल से किसान मेला में मैं आता हूं। और सिरोही नस्ल का ये बकरा है जी। और ये राजस्थान का ब्रीड है जी। और इसको हम सिर्फ नस्ल परिवर्तन के लिए जो है ना, हम अपने क्षेत्र में लाए हैं। हमारे यहाँ का जो स्थानीय बकरी है, छोटी छोटी बकरी होती है, इसके साथ ब्रीडिंग कराने से क्या होता है कि जो बच्चा होता है और उसका ग्रोथ जो अभी स्थानीय बकरी से जो ब्रीडिंग होता है उससे 2 गुना इसका ज़्यादा है और दूध भी 2 गुना बढ़ जाता है। तो हमारे जो गांव में जो ये ब्रीडर है
40 किलोमीटर दूर दूर से किसान 800 रुपया भाड़ा करके मेरे पास आते हैं और क्रॉस करा करके ले जाते हैं। और क्या क्या लेके आए आप इस मेला में? और हमारे पास ये कड़कनाथ का मुर्गा है, जो ये मध्य प्रदेश का ये ब्रीड है। इसका मांस, हड्डी, ब्लड सभी काला ही होता है। ये आसी बीमारी में इसका इलाज होता है, नस की प्रॉब्लम, सांस की प्रॉब्लम, ये सब में जो है इसका इलाज होता है। ये 1000 से 1200 रुपये किलो इसको हम बेचते हैं जी। और उस खाना पीना सेम है, जैसे हम लोग नॉर्मल ये गांव घर की जो मुर्गियां पालते हैं ना, सेम रहन सहन इसके, सिर्फ चूजा इसका महंगा आता है जी। इसके बाद मेरे पास अभी एक ये बनराजा नस्ल है, ये हैदराबाद की नस्ल है। हमारे यहाँ जो मुर्गियाँ हैं वो साल में 60 से 65 अंडा देती है, लेकिन ये साल में 150 से 180 अंडा देती है। अभी स्थानीय जो हमारे यहाँ की देसी मुर्गी है 6 महीना में 1.5 kg 1 kg से 1.5 kg होता है, लेकिन इसका ग्रोथ 6 महीना में 3 से 3.5 kg होता है। अंडा इसका बिकता कैसे है? 10 रुपया सेम वैसा ही रेट है, जो हमारे यहाँ का देसी मुर्गी का अंडा बिकता है वैसा ही बिकता है। तो इसको मतलब जो सारी चीज़ आप दिखाए, इसको यूज करने के बाद क्या फ़ायदा है बता दीजिए, जो लोग अगर पोसना पालना चाहे। फ़ायदा यही है कि यानी कि इसको बैकयार्ड मुर्गी पालन कहते हैं हम लोग, घर के पीछे मुर्गी पालन। ये मुर्गी ऐसी है कि घास भी खाती है, घर का जो बचा उचा खाना है वो खा करके आराम से रह लेती है, चर के रह लेती है। तो हमें जो बंद करके जो पालते हैं एकदम बंद करके, तो इसको एकदम लो कॉस्ट में हम इसको पाल लेते हैं। कौन सी नस्ल है ये अफ्रीकन बोर है। इसका खासियत यह है कि ये पर डे 400 ग्राम ग्रोथ करती है। इसको भी हम ब्रीडर के रूप में ही लाए हैं कि जो स्थानीय बकरी है उसके साथ क्रॉस करा के देखेंगे कि उसका रिजल्ट क्या है। जब ये पर डे 400 ग्राम ग्रोथ करती है तो इसका जो बच्चा होगा कुछ तो फर्क जरूर पड़ेगा, इसलिए हम इसको लाए हैं। अभी मतलब इससे ग्रोथ कराए नहीं है? मतलब नहीं, अभी तो ये बच्चा है, अभी 6 महीना के बाद ये चलेगा। कितना बड़ा तक हो जाता है? कितना? ये 1.5 कुंटल का होता है पूरा। ये इसका हाइट कम होता है। हाइट कितना दिन का है अभी? ये 3 महीना का है। 3 महीने का जी, 3 महीने का है, 20 kg का है। चलिए, बताने के लिए आपका धन्यवाद। और जो दूसरे स्टॉल हैं जो अलग अलग चीज़ यहाँ पर लेके आए, हम उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे कि इस किसान मेले का क्या खासियत है। और हम एक ऐसे स्टॉल में आए हैं जहाँ पर तमाम तरह की सब्जी और फल का प्रदर्शनी लगाया गया है। नज़दीक आ जाइए आप और दिखाइए। ये देख रहे हैं आप, सेम का अलग अलग तरह के जो सेम है वो लगाए गए हैं। ये यहाँ पर मिर्ची लगाया गया है और ये जो तमाम तरह के जो आलू हैं, आलू के अलग अलग वैरायटी जो है वो 3 वैरायटी को दिखाया गया है। और उनके बाद ये आप देख सकते हैं मटर है। मटर का भी अलग अलग क्वालिटी है, लंबा मटर, बड़ा मटर, छोटा मटर। ये आप ये दो देख सकते हैं। ये देखिए, ये टमाटर का जो पौधा है वो दिखाया गया कि एक पेड़ में किस तरीके से इतना ज़्यादा टमाटर को लाया जा सकता है। अलग अलग तरह के सब वैराइटीज़ हैं, सबका साइज अलग है। ये बैगन है, बैगन के भी अलग अलग वैरायटी है। ये आप देख सकते हैं, ये लंबा वाले बैगन है, ये वाइट वाले हैं, ये बड़ा वाला है। ये तमाम चीज़, ये पूरा जो यहाँ पर से कम 50 तरह के अलग अलग बैगन को लगाया गया है। इधर आप यहाँ पर इस साइड भी देख सकते हैं। इस साइड यहाँ पर कद्दू का जो अलग अलग नस्ल है वो दिखाया गया है। ये आप कदीमा देख सकते हैं। ये कदीमा का साइज देखिए 7 kg से ज़्यादा साइज का है। ये लहसुन का जो अलग अलग वैरायटी है वो लगाया गया है। और ये तमाम चीज़ें कृषि विश्वविद्यालय सबौर की प्रदर्शनी है। ये आप प्याज ही है, ये प्याज, वाइट प्याज आप देख सकते हैं, अच्छा साइज है ये। और ये आप हल्दी है, हल्दी का जो साइज है वो दिखाया गया है कि किस तरीके से अलग अलग तरह की हल्दी है। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं अदरक का प्रदर्शनी लगा हुआ है, किस तरीके से ये अदरक आप नज़दीक आके दिखा दीजिए। देखिए ये अदरक, अलग अलग तरह के अदरक हैं। और ये शकरकंद, जिसे स्वीट पोटैटो भी कहा जाता है, उनका ये मतलब प्रदर्शनी है। ये मिश्रीकंद, आप साइज़ देखिए, लगभग 1 kg की साइज़ है। और ये ओल के नाम से जो मशहूर है, उनका मतलब जो कहीं ना कहीं ओल, और तरह तरह के वैराइटीज़ हैं। ये आप देख सकते हैं सब्जी का अब यहाँ पर निकला है। सब्जी किस तरीके से अलग अलग तरह के सब्जी है। प्रथम मतलब ये सब तमाम चीज़ जो सिलेक्शन होने के बाद
ये ऑर्गेनिक गोभी है ये, हाँ ब्रोकली ऑर्गेनिक गोभी इसे कहा जाता है। ब्रोकली का अलग अलग वैरायटी है यहाँ पर। उसके बाद इधर गोभी है, ये देखिए ये नीला गोभी, ये नीला गोभी है। उसके बाद ये बंदा गोभी है और बंदा गोभी के तमाम वैराइटीज़ है। इधर मूली भी देख लीजिए, ये देख सकते हैं आप मूली का जो साइज़ है वो लगभग 2 केजी 3 केजी 5 केजी तक मूली है। अब देखिए ये साइज़, इसीलिए कहीं ना कहीं कृषि विश्वविद्यालय सबौर का जो कृषि मेला होता है वो कहीं ना कहीं पूरे राज्य भर में, पूरे बिहार में एक अलग उत्सव के तौर पे देखा जाता है। और उसे देखने के लिए बहुत सारे लोग तमाम जगह से, बिहार के अलग अलग शहर से यहाँ पर पहुँचते हैं। यहाँ आप फूल देख सकते हैं, फूल के अलग अलग वैरायटीज़ यहाँ पर लगाए गए हैं। ये देखिए फूल का नाम यहाँ पर लिखा हुआ है, ग्लेडियोलोडस। उसके बाद इधर भी तमाम तरह के फूल हैं, हम नाम देखकर आपको बताएंगे। देखिए दिखाइए। और तमाम तरह के जो स्टॉल हैं, हम आइए उन तमाम स्टॉल में जाते हैं और वहाँ के जो लोग हैं उन्होंने जो स्टॉल लगाया वो आखिर किस चीज़ का लगाया है और कब से इस मेले में आ रहे हैं और इस मेले को किस रूप में देखते हैं, ये तमाम बात हम पूछेंगे। आपका ये स्टॉल है? हाँ साहब, मेरा स्टॉल है। क्या क्या है? हमारे पास हैंडीक्राफ्ट ड्रेस मटेरियल है, हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट का जी। ये सब हम लोग अपने हाथों से किया है। कलर अंदर आके दिखाइए। हाँ, हाथ से ये सब बनता है? हाँ, ये सब हाथ का सब काम किया हुआ है सब इस पे। तो कब से आ रहे हैं इस मेला में आप? हम यहाँ पे पहली बार आए, हम सरस मेला ज़्यादा करते हैं, सरस मेला में ज़्यादा जाते हैं, इसमें हम पहली बार आए हैं। तो आपके पास क्या क्या कुछ यूनिक क्या क्या है वो आप बता दीजिए कि लोग आएंगे। ये सब हमारा यूनिक है, ये आपको मार्केट में नहीं मिलेगा जी, क्योंकि हम लोग इतना प्रोडक्शन नहीं करते, जो मार्केट सप्लाई करते हैं, हम एग्जीबिशन में ही माल बेचते हैं। जी। प्राइस वगैरह क्या है? प्राइस वगैरह ऐसे ये इसका है लमसम 1000 रुपया है, ये है आइए 1000 रुपया। ये सब दुपट्टा देखिए, हैंडीक्राफ्ट दुपट्टा है, दिखा दीजिए। ये सब हैंडीक्राफ्ट दुपट्टा है। हाँ, ये सब हैंडीक्राफ्ट सब हाथ से प्रिंट हुआ हाँ, हुआ सब हाथ का कलर किया हुआ है सब। हाँ, इसको शिवोरी बंधन बोलते हैं। ये मधु का है, जी। अभी हनी का काम है। ये सिर्फ मेरा एक का कंपनी नहीं है, हमारा ये 500 लोगों का किसान का कंपनी है। ये मंदराचल एग्रो प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड बोल के है, नाबार्ड द्वारा मान्यता प्राप्त है, उनका रजिस्टर्ड है, नाबार्ड से ही रजिस्टर्ड है। हम मधुमक्खी का मतलब हनी बी कपिंग का काम करते हैं, हनी का काम करते हैं और हम पहली बार यहाँ आए हैं।
हमारे पास स्टॉक जो है मतलब 2-3 साल से मैं काम कर रहा हूँ, करीब 40 टन 50 टन का हमारा सेलिंग है। तो ये जो है सिर्फ यहाँ से नहीं है, बल्कि मेरे पास 3-4 जगह स्टॉल भी है, अपना दुकान है। जैसे बाराहाट बौंसी के पास है, बौंसी में है, और इसके बाद जलेबिया में, बांका में 2-3 जगह हमारा अपना स्टॉल है, कौन सा काउंटर है। मेरे पास सिर्फ अभी जनवरी का पैकिंग, जनवरी का माल तैयार किया हुआ, वहाँ का प्रोसेसिंग किया हुआ सरसों का है, मस्टर्ड का है। अच्छा, इसमें एक और है, ये है सहजन का। कैसा इस मेले में आके कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। इससे पहले भी मेला ऐसे घूमने आते थे, लेकिन का ये मेला बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, बेनिफिट मिल रहा है, काफ़ी कोऑपरेट भी कर रहे हैं लोग, और हाँ रिस्पांस मिल रहा है। और सबसे बड़ी रिस्पांस हम नाबार्ड के बैनर तले हैं। नाबार्ड है आपके पास? अपने पास सब्जी का सभी बीज है। अभी गर्मा मौसम में लगने वाला जो भी सब्जी है ना, ये सारे बीज है सब्जी का लगा हुआ है। साथ ही आपके लगा हुआ है बगल में पौधे का भी है, पौधे में हर तरह का पौधे लगा हुआ है। और साथ ही वहाँ पे एक अन्य किस्म जो आम है जो कि सालों भर फलता है, वो भी यहाँ पे उपलब्ध है। तो क्या प्राइस है उसका 250 रुपये का प्राइस है। ये तब बीज जो है तब मतलब ये बीज का बीज हाइब्रिड है या फिर बीज हाइब्रिड का है, बढ़िया बीज है। इसका प्राइस मात्र 10 रुपये का पैकेट रखा गया है, ताकि किसान लोग को आसानी से लेने में, सभी बीज को आसानी से लेने के लिए इसलिए बनाया गया है। कैसा लग रहा है इस मेले में आके? नहीं, अच्छा लगा है। रिस्पांस? हाँ, रिस्पांस बहुत अच्छा है, लोग सपोर्ट कर रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल। चलिए, बहुत सारे लोग हैं हमारे पास, तो आप लोग कैसा लग रहा है मेला में आके? अरे मेला में बहुत अच्छा लगा। क्या क्या देखे? अरे अभी तो देख ही रहे हैं, आए हैं, प्रवेश किए हैं, सब कुछ देखने के लिए अच्छा मिल रहा है, जो किसान के लाभदायक के लिए है। भविष्य किसान के लाभदायक के लिए या आपके लाभदायक? नहीं, किसान के लाभदायक, हम भी तो किसान है, हमारे लाभदायक के लिए भी है। किसान है? जी हाँ। तो आपको ये भी पता होगा कि किसान पिछले दिन से आंदोलन पर बैठा हुआ है। किसान आंदोलन पर बैठा है, उसके भविष्य को देखते हुए ये बहुत सारे कृषि, देखिए किसान के लिए फायदे के लिए सब कुछ किया जा रहा है, और किसान वहाँ बैठा भी है। कुछ ना कुछ किसी न किसी में कमी है, उसको देखते हुए। क्या आप मतलब किसान धरने पे जो बैठा हुआ है, आप भी बोले हम किसान ही है, तो उसके धरने को आप किस रूप में देखते हैं? हम उसके धरने पे 50-50 देखते हैं। हाँ। 50 जो है ना, नरेंद्र मोदी अपना फायदा देख रहा है, और 50 में किसान को जो है ना धांस रहा है। अच्छा, इस मेले में आप आके कैसा लगा आपको? मेला में तो ये तो मेरा बचपन से जन्मजात मेला है। तो कैसा लगता है जब तरह बाहर? थोड़ा सा प्राउड होता है, 2-3 दिन प्राउड होता है कि हम किसान हैं, आता है देखने। फिर उसके बाद जब खेत पे जाते हैं तो रोते हैं बैठ के कि बेकार में किसानी कर रहे हैं। और कोई कहानी इस मेला से जुड़ा हुआ आपका? बोल रहे बचपन से ही मेला है, तो मतलब कुछ नहीं, जैसा चल रहा है, जब से हम बचपन से देख रहे हैं, जितना स्टॉल काउंटर जो भी है आपका, मतलब मधुमक्खी पालन है, या फिर मत्स्य पालन है, या फिर आपका ये बगड़ा बकरी जो नस्ल वाला है, और हार्वेस्टर वगैरह, ये सब आते रहता है। ये तो बचपन से देख रहे हैं हम, ऐसा कुछ चेंज नहीं है इस मेला में। 1 नंबर किसान है, मतलब हम गेहूँ बुनते हैं, मकई बुनते हैं, दलहन तेलहन बुनते हैं, और मसाला वगैरह बुनते हैं, ठीक है। तो अभी से 2 साल पहले, 2 साल पहले हम लोग ट्रेनिंग किए थे माली प्रशिक्षण, BSDM के तहत, बिहार स्किल डेवलपमेंट मिशन के तहत 2018 में हम लोग ट्रेनिंग किए थे, ठीक है। तो उस टाइम ट्रेनिंग में हम लोग को बताया गया खेती किसानी करने के लिए, जो कि हम जान रहे हैं, ठीक। हाँ, वो हो गया। उसके बाद मालूम चला कि BSDM से जो है ना सबको मतलब बढ़िया से तकनीकी खेती करने के लिए बताया जाएगा। हमारा प्रखंड यही है, सबौर प्रखंड, जहाँ मेला लगा हुआ है, बगल में पंचायत है, फरका पंचायत, इंग्लिश गांव का हम रहने वाले हैं। लेकिन हम लोग के आज तक खेत पे कोई गईबे नहीं किया। जैसे खेती कर रहे हैं वैसे खेती कर रहे हैं, जो पुराना विधि से कर रहे हैं। मतलब प्रशिक्षण लेने के बाद भी जो मतलब आप हमको सुविधा दीजिएगा, प्रशिक्षण करने के बाद सुविधा दीजिएगा, तब तो हम उसको अप्लाई करेंगे। हम अपने पैकेट से पैसा लगा के काहे रिस्क लें? हम जो कर रहे हैं उसी पे करेंगे। आप हमको दीजिएगा जब तक नहीं, सब्सिडी बोलते हैं, सब्सिडी काहे का सब्सिडी? आप सब्सिडी दीजिए हमको, उसके बाद ना मान लीजिए कि 10 रुपये का गेहूँ बुन रहे हैं, उसमें 15 रुपया खर्चा है, तो आप हमको 15 रुपया दीजिएगा, तबे तो 30 रुपया का बीज तैयार करेंगे हम। ये सब भैया कुछ नहीं, ये सब झोल झलापा है। नीतीश कुमार खाली बुड़बक बना रहा है। देख रहे हैं कि भैया किसान बिल को तो आप, किसान बिल के बारे में तो मतलब हम थोड़ा कम, मतलब ग्रेजुएशन पढ़े लिखे हैं, लेकिन उतना डीपली पॉलिटिकल में नहीं जाते। हम अपना दुनिया में रहने वाले आदमी। किसान बिल को किसे देखते हैं आप? किसान बिल को तो हम यही देखते हैं कि सबसे पहले किसान को पेंशन दीजिए आप, ठीक। सरकार पेंशन दे हर किसान को,
क्या कि हर नागरिक को भोजन देने वाला किसान है। किसान को जब भोजन नहीं मिलेगा, उसको नहीं मिलेगा तो फिर नागरिक कैसे रहेगा। और यहाँ पे नरेंद्र मोदी का करके टाटा बिरला को ला रहे हैं। तो क्यों ला रहे हैं भैया टाटा बिरला को? इससे पहले आज 70 साल से आज़ादी से पहले 73 साल से जो है आज़ादी, अभी जो है 73 साल पूरने वाला हो गया या 74 साल। हाँ, तो कैसे किसान जी रहा था? आपका बिल के बिना नहीं जी रहा था किसान। आप जो बिल पे 4 राज्य का बैठा हुआ है जनता धरना पे किसान बिल को लेके, आप मान लीजिए क्यों न है, वो आतंकवादी थोड़े है। अपने देश का 70 साल वही ना आर्थिक स्थिति को संभाला है देश का। भविष्य में वही ना भविष्य में भी तो वही किसान संभालेगा। लेकिन हाँ, ये टेक्निकल डिग्री जो दिया जाता है, एक टेक्निकल कुछ नॉलेज दिया जाता है, ये किसानों के लिए दिया जाता है। नहीं, किसान के पास उतना समक्ष नहीं है, वो नहीं कर पाते हैं। इनके लिए सरकार को भी कुछ ना कुछ ध्यान देना चाहिए ताकि किसान आगे बढ़े। किसान आगे नहीं बढ़ेगा, देश आगे नहीं बढ़ेगा। वही है हम लोग का। तो देखिए नीतीश कुमार जी, आपकी इस सिस्टम को भी जो युवा किसान है वो कहीं ना कहीं इनका जो बात है, इन्होंने जो बातें बताई, ये तमाम बातें आप जिस विकास का दावा करते हैं उस विकास के मुंह पर एक कड़ा तमाचा है। क्योंकि आप प्रशिक्षण तो दे देते हैं, लेकिन प्रशिक्षण के बाद जो सुविधाएं मिलनी चाहिए किसान को, वो सुविधाएं आप देने में असमर्थ हैं। यहाँ पर मकई का आप देख सकते हैं किस तरीके से स्टॉल लगाया गया है। तरह तरह के जो मकई हैं उनका आप देख सकते हैं किस तरीके से स्ट्रक्चर एक बनाया गया है। ये छोटे छोटे जो मकई के पौधे हैं उनको लगाया गया है। ज़रा नज़दीक से दिखाइए। इधर आप देख सकते हैं किस तरीके से फोटोग्राफी के लिए जो कहीं ना कहीं तकनीकी दुनिया के साथ साथ किसान भी एक मतलब आप दिखा सकते हैं किस तरीके से फोटोग्राफी के लिए एक नया लुक आप देख सकते हैं किस तरीके से बनाया गया है। और भी तमाम चीज़ें हैं यहाँ जिन्होंने ये स्टॉल लगाया, ये हम उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे कि ये मकई आखिर क्यों लगाया गया है, इसका क्या। एक्चुअली ये जो मक्का लगाया है हमने, ये किसानों के लिए है। और यहाँ पे हमने दिखाया है कि मक्के का जो दूरी लगाते हैं, क्योंकि मक्के को हमेशा कभी भी लाइन सोइंग में करते हैं, तो कौन सी दूरी होनी चाहिए, क्योंकि 2 दूरी होती है। एक दूरी होती है जो लाइन से लाइन में मक्का लगाते हैं, और दूसरी दूरी होती है जो पौधे से पौधे की दूरी हम रखते हैं। तभी हम खेत में निर्धारित कर पाते हैं कि हमारे खेत में कितना पौधा लग रहा है, और जितना पौधा लगेगा उसी के हिसाब से यील्ड पैरामीटर पे नापी जाती है। जैसे अगर मक्के की बात करें तो मक्का कई प्रकार के आते हैं, कई वैरायटीज़ हैं, और हर वैरायटीज़ का अपना लगने का अलग अलग एक संख्या है। जैसे 28,000 पे कुछ मक्के लगते हैं, 32,000 पे कुछ मक्के लगते हैं, 36,000 पे कुछ मक्के लगते हैं, और 40,000 पे लगते हैं। तो ये जो हमने अभी आपको दूरी दिखाया, ये 36,000 पौधा प्रति एकड़ लगने का हमने दूरी दिखाया है। ये इसकी जो दूरी है, ये लाइन से लाइन की जो दूरी है ये 20 इंच की है, और पौधे से पौधे की जो दूरी है 9 से 10 इंची के बीच की है। अगर इस दूरी पे लगाते हैं तो आपके 1 एकड़ खेत में मतलब 4,000 वर्ग मीटर में आपके 36,000 पौधे मक्के के लगेंगे, जो आपको एक उत्कृष्ट उत्पादन देने की क्षमता रखते हैं। इसमें देखिए, अगर इस दूरी पे लगाते हैं, क्योंकि मक्का एक सेंसिटिव क्रॉप होती है, अगर ज़्यादा घना कर देंगे, अगर हवा उसके अंदर पास नहीं कर पाएगी तो मक्का जड़ से सड़ने लगता है, तो गिरने की समस्या उसमें ज़्यादा आ सकती है। लेकिन जैसे ही आप इसकी दूरी को मेंटेन करते हैं, क्योंकि दूरी को मेंटेन उसके हाइब्रिड के प्रकार के ऊपर किया जाता है, तो जैसे ही आप उसकी दूरी को मेंटेन करते हैं तो हवा नीचे से पास कर जाएगी, तो आपका जो हाइब्रिड है वो गिरने के प्रति सहनशील बन जाता है, क्योंकि हवा का दबाव का जो प्रेशर होता है वो नहीं पड़ता उस पर, हवा आसानी से निकल जाती है, तो ये उसके गिरने के प्रति ये सहनशील रहता है और उसमें गिरने की समस्या नहीं आती। इसका अगर दूरी आप मेंटेन करते हैं तो भुट्टे का जो साइज़ होता है वो एवरेज भुट्टे में आता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि कोई भी भुट्टा आप देख लीजिएगा तो लगभग एवरेज आता है। तो दूरी देने का एक महत्व और भी रहता है कि जैसे ही हम दूरी की बात करते हैं तो भुट्टे की साइज़ पर इसका सबसे बड़ा प्रभाव पड़ता है, जो कि पैदावार को ज़्यादा देता है। और ये क्या, ये धान है इस साइड? हाँ, ये जो हमने धान दिखाने का जो प्रयास किया है, क्योंकि इस 1 एकड़ की जो खेती करते हैं उसमें 6 किलोग्राम बीज लगता है, और 6 किलोग्राम बीज लगभग 1,80,000 पौधा हम देते हैं दाना उसका। लेकिन हमको ज़रूरत होती है 1,32,000 पौधे की, जो कि हम उससे ज़्यादा बीज देते हैं। लेकिन मान लेते हैं कि कुछ उखाड़ने में टूट जाता है या जैसे भी, तो हमको अपने खेत में मेंटेन कितना करना होता है, 1,32,000 से 1,34,000 पौधा। अब उसके हिसाब से अगर देखते हैं, हर जगह पे एक ही पौधा लगाएंगे, लेकिन
किसान के साथ सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि हमारे खेत में तो मजदूर ने रोपाई किया, लेकिन हम कैसे गिने कि हमारा इतना पौधा लगा। तो हमने यहाँ दिखाने का प्रयास किया है कि एक साइकिल का जो टायर होता है वो 1 वर्ग स्क्वायर मीटर का 1/3 होता है। अगर एक साइकिल के टायर के अंदर 12 से 13 पौधा धान का आता है, इसका मतलब है कि हमारे पूरे खेत में 1,32,000 से लेके 1,35,000 के बीच में पौधा लगा। मतलब कि जो हम पौधा लगाने का जो संख्या बता रहे हैं वो उचित संख्या है, और उसके साथ में अगर हम इतना लगा लेते हैं तो हमारी पैदावार सुनिश्चित हो जाती है कि और जो फार्मर होंगे उनसे हमारी पैदावार थोड़ी ज़्यादा आएगी। अच्छा, इस धान का एक यील्ड क्या है? देखिए, ये कोई भी ये अभी जो आप देख रहे हैं, ये देखिए, ये लगभग अगर हम देखते हैं सीडलिंग की बात करते हैं तो कोई भी हम एक स्टैंडर्ड पैमाना लेते हैं कि खेत में जो रुपाई करते हैं वो 21 दिन की जो पौध होती है उसी की रुपाई हमको करनी चाहिए, जो क्योंकि उसके साथ में उसका जो टिल्डिंग जो कल्ला निकलता है वो अच्छा होता है, जड़ का जो विकास होता है वो अच्छा होता है। इसीलिए हम लोग एक परिपक्वता मानते हैं कि किसी भी नर्सरी का, धान की किसी भी नर्सरी का 21 दिन के बाद आप उसकी रुपाई कर सकते हैं, लेकिन 21 से लेकर के 25 दिन के अंदर की नर्सरी होनी चाहिए। उससे ज़्यादा दिन की अगर नर्सरी हुई तो प्रतिदिन हमारी पैदावार में कमी होना शुरू हो जाता है। अभी जो हम लोगों के क्षेत्र में कुछ नए नए टेक्नोलॉजीज़ आ गई हैं, जैसे श्री विधि की बात करते हैं। श्री विधि में आपका 11 दिन से लेकर के 18 दिन तक के पौधे को आप अपने खेत में रुपाई कर सकते हैं। जैसे जैसे आप उसकी श्री विधि से अगर रुपाई करते हैं तो उसमें पौधे की संख्या थोड़ी सी आपकी और कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि जैसे जल्दी आप ट्रांसप्लांट करते हैं तो उसमें कल्ले निकलने की जो संख्या होती है वो थोड़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। जैसे जैसे आप ड्यूरेशन आपका चला जाता है, मान लीजिए कि हमारा बीज हमारा हो गया 40 दिन का, और अगर हमको उसको ट्रांसप्लांट करना है तो ये हो सकता है कि जहाँ हमने 12 से 13 पौधा लगाया है वहाँ हमको 20 पौधा लगाना पड़ जाएगा, क्योंकि उसमें ट्रिलिंग नहीं होगी। तो जितना पौधा हमने लगाया है फिर उतने पे ही रह जाएगा। इसके हिसाब से हमको सारा कुछ मेंटेन करना पड़ता है। लेकिन हमने जो अभी आपको यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशन दिखाया है, ये ऑन एन एवरेज एक स्टैंडर्ड पैमाना है कि हमारा 21 दिन की नर्सरी होनी चाहिए, और 120 से 125 दिन का जो धान है हमारा वो धान होना चाहिए। उसी के हिसाब से हमने यहाँ पे आपको किसान को दिखाने का, एक समझाने का, बताने का किया है। कहाँ से आए आप लोग? हम अभी भागलपुर में ही रहते हैं और हम सिंजेंटा कंपनी के टेरिटरी मैनेजर हुए, जिसमें कि किसानों मेरा जो काम हुआ वो किसानों के साथ मिलके किसानों का प्रचार, मतलब नए से नए बीजों का प्रचार, उनको नई से नई तकनीकी देना, और नए नए जो बीज आते हैं उसका ट्रायल और डेमोन्स्ट्रेशन करके किसानों को उसके फ़ायदे के बारे में बताना, ये हम लोगों का काम रहता है। समय समय पे जो नई से नई टेक्नोलॉजी, नई से नई जानकारी आती है हम उनको देते हैं। चलिए, धन्यवाद आपका कि आपने जो नई तकनीक है उनसे हमारे दर्शकों को रूबरू कराया। हम उम्मीद करते हैं कि आप इसी तरीके से, जो दर्शक हैं हमारे, जो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से किसानी से जुड़े हुए हैं, उन तक आपका जो ये नया तकनीक है पहुँचे और वो अपने खेतों में ज़्यादा से ज़्यादा फसल को उपजा पाए। इस बार हमने जो थोड़ा सा यहाँ पे करने का प्रयास किया था, जैसा कि सबौर कॉलेज का हमारा एक है कि नई जनरेशन जो यूथ को लेकर के हमको आगे बढ़ावा देने का कार्यक्रम है, तो किसानों को हम लोग लेके चल रहे हैं, क्योंकि अब पुराने किसान अब रहे नहीं। सारे डिसीजन हमारे अब नए किसान ले रहे हैं जिनकी उम्र 30 साल से लेके 50 साल के बीच में है। तो हम उन लोगों के साथ में नई नई टेक्नोलॉजी के साथ जा रहे हैं, क्योंकि ये जो 30 साल से 50 साल की उम्र के लोग हैं, ये सारे के सारे लोग पढ़े लिखे हैं और ये हर एक चीज़ को समझ रहे हैं, नई से नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर रहे हैं। इसके लिए हमने नई नई चीज़ों को दिखाने का यहाँ पे थोड़ा सा प्रयास किया है। चलिए, आप कहीं ना कहीं किसानी से जुड़े हुए हैं, खेती से जुड़े हुए हैं, इसीलिए मैं एक और सवाल आपसे पूछना चाहूँगा कि आपको पता है कि हमारे देश में पिछले लगभग 3 महीने से किसान आंदोलन चल रहा है और किसान अपनी मांगों को लेकर दिल्ली की बॉर्डरों पर डटे हुए हैं। तो उस किसान आंदोलन को आप किस रूप में देख रहे हैं? देखिए, इस पे हम कोई टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि ये एक राजनीतिक पहलू है और हम लोग राजनीति से थोड़ा सा दूर हैं। वो पर्सनल लाइफ की बात करें तो वो अलग है, बट हम अभी प्रोफेशनल लाइफ में हैं, तो यहाँ पे हम उस पर कोई टिप्पणी करना नहीं चाहेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।